सेलिब्रेशन है जी, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन है कि हम जीत गए, इंडिया में सेलिब्रेशन है कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया और पता नहीं। थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाटना किसको कहते हैं, ये पीसीबी से सीखना चाहिए। क्या होगा, ये तो वही बात होगी भाई, थूक के चाटने वाली, थूक के चाटने वाली बात हो गई ना। दुख ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत का सवाल है। हम अपने स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, हमें अपने स्टैंड के ऊपर से कोई बंदा उठा नहीं सकता। हम दुनिया को दिखा देंगे हम कितने बड़े कान के टके हैं। और भाई उस स्टैंड को जैसा ने ठुड्डे मार के जो है वो तोड़ दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थूक के चाट दिया। पाकिस्तान क्यों अग्री कर गया, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी पूछो तो मेरी फट के चार हो गई है, क्योंकि मैं वो वाहिद बंदा था, और मैं ये बात अग्री करता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं वो वाहिद बंदा था जो इंडिया को खड़े होकर चैलेंज कर रहा था कि हम नहीं आ रहे वर्ल्ड कप में, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ला के दिखा दो हमें वर्ल्ड कप में। ऐसे ऐसे मैंने चैलेंज किया, लाना था भाई यकीन कर मेरी सोच के ऊपर, कि मैं सोच रहा था कि भाई इस दफा जो मेरा स्टैंड है कि हम इंडिया में मैच, इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, वो इस दफा पूरा होगा, और मैं एज अ प्राउड सीना चौड़ा करके तमाम इंडियन लोगों को बोलूंगा, देखो भाई हम लोग जीत गए। देखो बाबा जी, आगा जी से किसी ने पूछा है, मुंह उठा के कह दिया बस ठीक है जी खेलेंगे हम। और बाबा जी आगा जी से पूछ लो पहले, आगा जी तो रात पूरी सोए नहीं है रे, जब से ये बात आई है आगा जी कोने में तकिया लेके बैठ के रो रहा है बेचारा कि बाबा जी 15 फरवरी को हम क्या करेंगे यार, नेदरलैंड के अगेंस्ट हमने रुल गए हैं, आज यूएसए के साथ मैच है, 15 फरवरी को तो हम बिल्कुल ही जलील हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे बाबा जी, सच्चाई है। तो यार हम पाकिस्तान में बैठ के इतने अश्योर नहीं थे जितना इंडिया वाले, आप हमारे दोस्त, हमारे अब्बू, जितना आप जो है वो अश्योर थे कि यार नहीं ये होना ही होना है मैच, ये होना ही होना है। पीसीबी ने जो है वो भाई अपनी बात से मुकरना है, ये जो है वो चौधरी पूना छोड़ना है। लेकिन हुआ भाई, फिल्म खत्म हो गई, ठीक है, कॉमेडी सारी खत्म हो गई। अब 15 फरवरी को कौन जो है वो इधर बैठ के मैच देखेगा भाई, वो सारी स्टेटमेंट मर जानी है। इंडिया ने इतना को हमें पेलना है भाई, वो बड़ी तपी हुई है। और जलील तो हम हुए ही हुए हैं। ये देखो अब इसमें ना दो चीजें निकलती हैं। पाकिस्तान ने बाइकआउट तो कैंसिल कर दिया, हर मतलब गली में ना किसी बच्चे को भी पता था कि पाकिस्तान ना बाइकआउट कैंसिल करेगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आईसीसी के आगे खड़े हो सके, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बीसीसीआई के सामने खड़े हो सके, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। इन दी एंड क्या होना था, सबको पता था, इन दी एंड पाकिस्तान ने एग्री होना था और इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था। ये मुझे पहले दिन से इतना श्योर था मैं। वो कोई पूछ लिया करो यार, प्लेयरों से ही पूछ लिया करो भाई खेल रहे हैं अपने इंडिया के प्लेयरों के साथ कि नहीं, इसलिए कि हमारे मासूम प्लेयर वो तो रुल जाएंगे रे ग्राउंड के अंदर, मुझे ये तो समझा दो ना। और दूसरी तरफ तो वो आतंकी प्लेयर है, वो तो नरम हाथ रखते ही नहीं, वो डायरेक्ट पकड़ा के मसाज करा देते हैं बंदे का, वो ठोक के रख देते हैं मंजी यार। उनके साथ मैच रखोगे, अब हमारी इतनी वैल्यू है, हमारी इतनी औकात है कि हम जीत सकें। देखो पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने 15 वाला मैच नहीं खेला, जबकि पहले दिन से कसम खुदा की मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि किस कदर इंडिया वाले हमारी नस नस से वाकिफ है। पहले दिन से मेरे कमेंट सेक्शन में ये बातें आना चालू हो गई थी कि भाई तुम लोग खेलोगे, तुम मानो या ना मानो तुम लोग खेलोगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर के ऊपर ये अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई जाओ खेलो, जाओ खेल लो, कोई बात नहीं, जाओ खेल लो। अरे हमारे लड़के हैं या डुगडुगियां साला, कभी तुम उनको बोलते हो मत खेलो, कभी तुम कहते हो खेलो। इसी प्रेशर में हम नेदरलैंड से दलील हो रहे हैं, तो सोचो इंडिया के साथ क्या होगा। चल रहा है, हमने ना पाक मीडिया 3-4 चीजें गायब कर दी गई है। लाइक पाकिस्तान ने जो अपने लिए शर्तें रखी गई थी वो तो मानी नहीं गई हैं, वो बताई नहीं जा रही। देखिए पाकिस्तान ने जो अपने लिए शर्तें रखी थी, बायलैटरल कैंसिल, टेस्ट चैंपियनशिप की कैंसिल, हैंडशेक कैंसिल, उनने इन शर्तों को देखा तक नहीं है। जे शर्त साइड पे कर दो, पाकिस्तान ने कोई शर्त नहीं मंजूर कर दी है, उन्हें बोलो खेलना है। ये डायरेक्ट ऑर्डर था जे का, इन्हें बोलो खेलने वाला सस्पेंड कर देंगे। पाकिस्तान ने एक तरीके से बहुत गंदे तरीके से समझ लो पाकिस्तानी अवाम का काटा है। ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब मुंह से सच निकल जाता है, सलाम, यही तो प्रॉब्लम है ना अपनी। अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच ऑन है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर के ऊपर ये अनाउंस कर दिया। शहबाज शरीफ की तरफ से ये ट्वीट आया रात को, जब ये खबर आई थी उस टाइम के ऊपर मैं पूरा भावुक हो गया। इवन रात को मेरे को 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई है। और जब आप लोग सुबह ये वीडियो देख रहे हो, आई थिंक मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 4 बज रहे हैं, तो ये हालत हो गई है मेरी फट, मतलब पूरी रात नींद का कोई चक्कर नहीं है भाई, क्योंकि ये खबर ऐसी थी जिसे मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं यूं आंखें खोल के बैठा था, सोने की कोशिश कर रहा हूं, भैंस के टांग सो नहीं पा रहा हूं कि ये हमने अग्री किया तो किया कैसे। एक फैसला लेता हूं और अगर मैं उस फैसले पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा तो किसने किसको लिटा दिया इस इधर, फिर आपको पता चल जाएगा। अगर पीसीबी ने यह फैसला किया था कि जी हमने, हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि जी हमने किसी सिचुएशन में इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो फिर हमने अभी डिसीजन क्यों लिया कि जी हम खेलेंगे। फिर बात को कवर करने के लिए एक और नई यक्की क्रिएट की जा रही है कि जी बांग्लादेश ने बोला जी खेलो, हमारे फैसले बांग्लादेश करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले बांग्लादेश करेगा। नहीं, ये कब से होने लग पड़ा जी पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जी अब माशाल्लाह बांग्लादेश ने करने हैं। मुझे हैरानगी आती है कि इतना गुस्सा तो शायद मुस्तफिजुर रहमान के अबू को भी नहीं आया होगा कि उसको आईपीएल से निकाल दिया, जितना इधर बैठ के हमारे एक्स क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो आया। तो भाई ये पावर है जय शाह की, जय शाह जीत गया ना। और भाई वो कभी हमारे सामने भी कोई नहीं आया, जनाब साहब पता नहीं
कहाँ किस दुनिया में रहते हैं। हमने तो कभी जय शाह को यार देखा भी नहीं किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि जनाब साहब बोलते भी हैं कि नहीं, लेकिन वो ऐसा कोई बंदे के पास दिमाग है, ना वो सामने आता है, ना वो दुनिया की नजरों में बुरा बनता है अच्छा बनता है, वो पीछे रह गई पूरा जो है वो डंडा देता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मान जाता है। पाकिस्तान और पीसीबी तो एक नंबर के बेशर्म निकले, पहले खुद थूके और चाट भी लिया। और ये मैं बोलता तो अलग बात है, ये तो पाक मीडिया रो रो के बोल रहा है। हमारा कोई दीन धर्म नहीं है और सही भी बात है। पाकिस्तान बोले या पीसीबी, इनको सिर्फ पैसे चाहिए, फिर क्यों ना कुछ भी करना पड़े। और इस बार तो पाकिस्तान पूरा शर्म बेच दिया और अपनी बेइज्जती कराने के लिए तैयार हो गया। क्यों? बस थोड़े से पैसे के लिए। और बहाना बताया हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, और बांग्लादेश के लिए खड़े हुए तो आईसीसी से माफ़ी मंगवाना था, पर नहीं, पाकिस्तान तो मौका देख रहा था आईसीसी से इस बहाने से कुछ पैसे भीख मिल जाते। और हुआ भी, पाकिस्तान को थोड़ा सा भीख मिल रहा और अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करा ली। और अब बेचारा पाक मीडिया सामने आके रो रहे हैं। हमें बेइज्जत कराने में कोई मौका नहीं छोड़ते हमारी सरकार और पीसीबी। इस पर आप लोगों को क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।